दोस्तों, क्या आप कहा, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। पहले तो आज संडे, होपफुली सब आप घर पे बैठ के मजे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब घर पे हो या नहीं हो बट मजे कर रहे हो, ये अपनी विश है। सो वी आर ऑलमोस्ट इन मिड ऑफ 2026, आप बोल सकते हो काइंड ऑफ। जून में कुछ रिलीजेस लाइंड है, बट हमारे पास रिपोर्ट कार्ड्स का जो है वो रिजल्ट जो है वो अब आ चुका है फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया। एंड सारी इंडस्ट्री की रिलीज हमारे सामने है, रिजल्ट्स हमारे सामने। देखो भाई, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं कि ले आओ, ट्रैक पे आ जाओ। मतलब जो मेरे सामने में डेटा है ना, मैं भी थोड़ा बैठ के, आधा एक घंटा बैठ के मैंने जो रिसर्च करी है, भाई मलयालम इंडस्ट्री निकल रही है आगे, बहुत आगे निकल रही है। और मैं आगे निकल रही है तो मैं सिर्फ कुछ एक पहलू पे बात रख के नहीं कह रहा हूं। देखिए, हिंदी का बहुत क्लियर है, बॉलीवुड का। बॉलीवुड में अगर मैंने जो देखा है, धुरंधर, मतलब अगर टॉप कैटेगरी में अगर हाईएस्ट की बात करोगे, एंड ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी बिग रिलीज, बोथ 1 and 2। आई थिंक वो एक्सेप्शनल मूवी थी, और बट वो है एक ही बॉलीवुड की तरफ से पहले 5 महीने में। भूत बंगला नो डाउट हैज डन वेरी वेल, अक्षय कुमार की, एंड इट वाज अ वेरी गुड मूवी। अगेन डायरेक्टर जो थे वो मलयालम डायरेक्टर थे, बट ठीक है, हम उसको बॉलीवुड मूवी में काउंट करेंगे। बट इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा डेयरिंग अटेम्प्ट या कुछ एक ऐसी मूवी आती भी नहीं दिखी। तो मैं कई लोगों से बात भी करता हूं तो मैं बोलता हूं, भाई अब पूरे साल तुम धुरंधर अपने आप में बेंचमार्क बन चुका है। एक तो दूसरी पिक्चरों को उससे कंपेयर मत करो, और पूरे साल कोई पिक्चर से नहीं खींच सकते हम, अगर हमें ओवरऑल इंडस्ट्री का स्कोर कार्ड डिस्कस करना है। तमिल से मुझे कुछ खास ऐसा दिखा नहीं है यार। तमिल में तो मतलब आई है मूवीज, अच्छी अच्छी आई हैं, बट वो ओटीटी वाले में ज्यादा चली है। तेलुगु इंडस्ट्री में एक तो आई है वो राजा साहब, देख लो, ज्यादा कुछ नहीं किया। और एक वो चिरंजीवी की मूवी थी, वो भी आई थिंक 250-300 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस में करके गई है। तो मोटा मोटा अगर मैं 4 या 5 मेन इंडस्ट्रीज को उठाऊं, या मोटा मोटा 4 उठा लूं, अब भाई थोड़ी नजर डालते हैं मलयालम सिनेमा पे, और बात नंबर से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? आई थिंक क्योंकि वो आपके लिए भी थोड़ा समझने के लिए, सुनने के लिए और मुझे बताने के लिए इजी हो जाए, फिर थोड़ी सी हम आगे बात करेंगे। देखो यार, 5 महीने हुए हैं, मैंने आपको हर इंडस्ट्री की 1 या 2 मूवी बताई है। आप विश्वास, एंड द रिलीज ऑफ ऑल द मूवीज, तमिल, तेलुगु या बॉलीवुड, बहुत बड़ी रिलीज होती है। मलयालम सिनेमा सुनो आप, अभी तक वाजा 2 और रिलीज 1/10 ऑफ द रिलीज जो बाकी इंडस्ट्रीज की अभी हुई है, सारी मूवीज की, मोर और लेस, ठीक है? अगर उनको 15,000 शोज मिल रहे हैं, 12,000 शोज मिल रहे हैं, तो उसको 3,500, 4,000 मैक्सिमम, या 4,500, 5,000 दृश्यम थी को मैक्सिमम। सो रिलीज का वो जो रेशियो है, बहुत बड़ा गैप है। एंड जस्ट सी द कलेक्शन, वाजा 2 लीडिंग राइट नाउ 238 करोड़ ग्लोबली। देन दृश्यम 3 अभी स्टिल रनिंग 220 करोड़। आड़ू 3 इनकी गई है, वो भी 100 करोड़ के ऊपर, 120 करोड़ आड़ू 3। देन पेट्रियट मूवी उतनी ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है, स्टिल 80 करोड़। आथिराडी 62 करोड़। भरतनाट्यम 2 ओटीटी पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड, सिनेमा हॉल में थोड़ा रह गई वो फॉर सम रीजन, आई थिंक 40 करोड़। एंड देन चौथा बचा वेरी गुड मूवी 33 करोड़। अब और भी मूवीज हैं टॉप 10 में जो हिट कैटेगरी में है, ठीक है? तो मैंने आपको टॉप 6, टॉप 7 बता दिया। नाउ ये मैंने 2-3 दिन पहले की वीडियोस में भी कहा था, भाई जस्ट सी, जो लोग, जिनको तो पता है इन मूवीज के बारे में, या जो केरला की ऑडियंस है उनको तो पता है, बट जो नहीं है वहां से, भाई रेशियो देखो क्या जबरदस्त है। तो अनडाउटेडली टिल नाउ 2026 बिलोंग्स टू दिस इंडस्ट्री। और मैं ये सिर्फ एक उससे नहीं कह रहा हूं यार, इसको वो मत समझना कि यार बायस्ड ओपिनियन है, नहीं, या मुझे इंडस्ट्री की अगर मूवीज बेटर लगती हैं उस इंडस्ट्री की तो मैं इस वजह से कह रहा हूं, नहीं। इट इज, दिस स्टेटमेंट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अब इसमें कोई शक नहीं है, दोबारा अगर कोई पूछे, किसी के जहन में आए यार नहीं, धुरंधर है, वो बहुत बढ़िया पिक्चर है, फॉरगेट अबाउट बॉक्स ऑफिस, बट वो 5 महीने में बॉलीवुड के पास सिर्फ एक है। सेकंड इज ओनली अक्षय कुमार की वो अपना भूत बंगला, विच इज 1/6 ऑफ धुरंधर कलेक्शन, उतनी बड़ी रिलीज के हिसाब से। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द इंडस्ट्रीज, बट इनको सीरियस लेना शुरू कर दो। ये जहां मैं आज से 2 साल पहले 50 करोड़ 60 करोड़ को ट्रैक करता था, आज ये लोग बहुत इजीली 100 करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब आपको आप ही की लाइंस में आके एंड विद 1/10 ऑफ द रिलीज ये 500 पे भी पहुंचेंगे। आज हमें नहीं पता कि दृश्यम 3 किन नंबर्स की तरफ जा रही है। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल क्रॉस 250 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। मेरा प्रेडिक्शन है 260 करोड़ हो सकते हैं।
बट दैट इज ह्यूज यार। अगर आप और रिलीजेस देखो, मोहनलाल खुद ही 12-14 महीने में 3 तो 250 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहनलाल है पिक्चर में तो पिक्चर चल रही है, जैसे हो रहा है ना अभी बॉलीवुड के अंदर, अगर आप देखो या राजा साहब प्रभास आ गया, अल्लू अर्जुन आ गया तो ही पिक्चर चलेगी, ऐसा नहीं हो रहा है भाई। आड़ू 3, वाजा 2, इनमें कौन है? सो दिस इज व्हाट आई से कि आई थिंक एज अ ऑडियंस ऑल्सो वी नीड टू फोकस ऑन द कंटेंट यार। ये लोग, मुझे पता है क्या लग रहा है, व्हाट आई थिंक, कि ये अपनी होम ग्राउंड ऑडियंस को ना बहुत फेविक्विक की तरह चिपके हुए। वो इतनी लॉयल ऑडियंस है, एंड लॉयल ऑडियंस इसलिए है क्योंकि इनका सिनेमा उनकी तरफ लॉयल है। जब होम ग्राउंड पे विन हो जाता है ना तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं। अब मैं बोलूंगा बाहर आएगा, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ केरला में या ओवरसीज में बिजनेस हो रहा है भाई। दृश्यम 3 हैज डन आउटस्टैंडिंग बिजनेस इवन इन कर्नाटका, so their films have started doing very good business outside Kerala, in Tamil Nadu. मंजूमल वॉइस was one such movie जिसने तब, चल ठीक है हम 2026 की बात कर रहे हैं, मैं एग्जांपल कोट नहीं करना चाहता, बट आप ये धीरे धीरे दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर स्टेट, आउट ऑफ देयर रीजन। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार कंफर्ट लेवल में है, उसी स्टेट में उसी रीजन में कर रहे हैं, लोग जाते हैं। पहली बात तो अगर लोग उनके वहां के लोग जाते हैं तो आप इसको एक सॉफ्ट अपने आप को वो मत दो। हर इंडस्ट्री के जो भी व्यूअर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं, जो भी, वो जाते हैं क्योंकि उनको उस तरीके का कंटेंट मिलता है। हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे, जैसा आपको कंटेंट चाहिए अगर आपको मिलेगा। फैक्ट है ना भाई। और अभी ये कलेक्शन जो मैं जितनी मूवी की बता रहा हूं ना, हिंदी है नहीं, बिकॉज अभी ना उनके टारगेट में है हिंदी, ना अभी फिलहाल उस रिलीज जोन के अंदर आ रहा है हिंदी मार्केट। हिंदी की जो ओटीटी ऑडियंस है ना, उनको ओटीटी रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त मिल रहा है। तो अगर उसको आप एडअप करोगे ना तो ये कलेक्शंस कहां जा सकती हैं, सोच भी नहीं सकते। नॉट फॉर ऑल मूवीज, बट एटलीस्ट फॉर जैसे दृश्यम 3 जैसी मूवी है या वाजा वगैरह, एक रिलीज हो सकती थी। हालांकि कल अभी इस हफ्ते जो मूवी आई है वो पिटी है, वो मतलब पिटी इन द सेंस, लेट्स सी क्या होता है, बट उतनी अच्छी मूवी नहीं है। बट मुझे बहुत सी लगता है अगर मूवी सही नहीं है ना, सीधा भाई नहीं है तो नहीं है, सीधा लो, जो मर्जी स्टार हो, जो कुछ हो, पहले एक आध दिन थोड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी, थोड़ा कलेक्शन मिल जाएगा, गेम ओवर। सो आई थिंक बहुत सही है, बहुत सही है। एंड अपकमिंग मंथ्स के अंदर आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड, बिकॉज जो रिलीज है ना, वो टक्कर जो है ना, मजा आता है कि हर इंडस्ट्री से, मलयालम बीइंग अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, अब ये धीरे धीरे और इंडस्ट्रीज को फाइट देना शुरू करेगी। आप देखना, इसी साल देख लेना भाई। दृश्यम 3 अगर 250 करोड़ कर रही है, वाजा अगर 250 करोड़ कर रही है, इट इज ह्यूज यार। इट इज इक्वल टू 1500 करोड़ 1500 करोड़ ऑफ अ नॉर्मल पैन इंडिया मूवी। बट ठीक है, चलिए, सबके अपने पैरामीटर्स अलग होते हैं, तो हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज हर मूवी पैन इंडिया बन भी नहीं सकती, और हर मूवी हर फ्लेवर के बंदे को, हर किसी रीजन के बंदे को पसंद ही नहीं आती। बट आई थिंक अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, धुरंधर अगेन मैं नाम लेना चाहूंगा, इट्स अ वेरी गुड मूवी। मैं बार बार बोलूंगा बिकॉज इट्स एक्चुअली इंडीड अ वेरी गुड मूवी, बट ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज दे आर लीडिंग विद अ ह्यूज मार्जिन, and we are in middle of 2026. Let us see ये पूरे साल क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे which industry has won. Not in terms of कि हाईएस्ट कलेक्शन किसने दे दिया, आप रेशियो चेक करेंगे हम कि सक्सेस और हिट और फ्लॉप का रेशियो क्या है। तो वो अच्छा, रिलीज भी बड़ी हो रही है, वहां तो डर गए हैं सारे। हिंदी में तो रिलीज ही नहीं हो रही, मैं तो खुद सोच रहा हूँ मूवी भाई क्यों रिलीज करने से डर रहे हो। बट एनीवेज, जिस बजट में मूवी बनाते हैं आई थिंक बढ़िया भी है, सारे स्टार्स भी थोड़ा कोऑपरेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, बजट भी ज्यादा नहीं लगते। अगर मूवी पिट भी गई ना तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर चलती है तो भाई बहुत मैनी फोल्ड्स इनको प्रॉफिट हो जाता है। एनीवेज, अब मेरा कमेंट सेक्शन पे जरूर छोड़ के जाना, और बने रहना वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लो चैनल, आपको ऐसी अपडेटेड वीडियोस मिलती जाएंगी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। टेक केयर।